जय हिंद किसान भाइयों, मेरे हाथ में है इफ़को का उत्पाद इफ़को सागरिका। आज की वीडियो के टॉपिक में हम इफ़को सागरिका के बारे में A to Z पूरी जानकारी जानेंगे। वीडियो थोड़ा लंबा होगा लेकिन जानकारी आपको पूरी मिलेगी। आइए चलते हैं, वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम इफ़को सागरिका के बारे में कुछ जान लेते हैं। तो इफ़को सागरिका एक प्लांट ग्रोथ प्रमोटर है, यानी कि ये पौधों को बढ़ावा देने में मदद करता है और ये इफ़को और एक्वा एग्री दोनों कंपनी के द्वारा विकसित उत्पाद है और ये जो उत्पाद है ये पूर्ण रूप से कार्बनिक उत्पाद है। तो किसान भाई, आप इसे बेझिझक अपने खेतों में प्रयोग कर सकते हैं। अब हम इसकी गुणवत्ता की बात कर लेते हो तो इफ़को सागरिका एक सामुद्रिक उत्पाद है। इफ़को ने समुद्र में लगने वाले लाल और भूरे समुद्रिक वानस्पतिक से प्रयोग करके शैवाल विकसित किया, जिसमें 28% घुलनशील ठोस खनिज पदार्थ, कार्बोहाइड्रेट, एंजाइम, विटामिन, एमिनो एसिड, पोटास, सूक्ष्म पोषक तत्व जैसे जिंक, बोरान, कैल्शियम इत्यादि पाए जाते हैं। इसके प्रयोग से फसलों में अधिक उत्पादन के साथ साथ फसलों की गुणवत्ता में सुधार और फलों में एकरूपता देखी जाती है। सागरिका के प्रयोग से पौधों में पोषक तत्व अवशोषण करने की क्षमता भी बढ़ जाती है, जिससे कीट और रोग लगने का खतरा बहुत कम होता है। सागरिका की एक और खूबी हम जान लेते हैं। सागरिका भूमि में निष्क्रिय सूक्ष्म जीवों को सक्रिय करने का कार्य करता है, जिससे भूमि की उपजाऊपन और ज़्यादा सुदृढ़ हो जाती है। इफ़को सागरिका का जो पैकेट है वो दानेदार और तरल दोनों रूप में आपको मार्केट में देखने को मिलता है, लेकिन दानेदार के मुकाबले तरल का प्रयोग अपने खेतों में प्रयोग करना ज़्यादा फायदेमंद सिद्ध होता है। अब हम इस पैकेट और मूल्य की बात कर लेते हैं। तो दानेदार के मूल्य की बात करें तो 10 केजी थैले का मूल्य 415 रुपये, 10 केजी बाल्टी का मूल्य 515 रुपये और 25 केजी बोरे का मूल्य 960 रुपये है। इसी तरह अब हम तरल पैकेट की मूल्य की बात कर ले तो 100 ml का मूल्य 70 रुपये, 250 ml का मूल्य 135 रुपये और 1 लीटर का मूल्य 500 रुपये है। किसान भाई, इफ़को सागरिका का प्रयोग करने के बारे में हम जान लेते हैं। तो किसान भाई, आप इसे किसी भी फसलों में इसका प्रयोग बेझिझक कर सकते हैं, चाहे वो क्यों ना फलों की बागवानी हो, चाहे वो क्यों ना किसी भी सब्जियों की फसल हो या फिर किसी भी प्रकार की कोई भी अनाज की फसल हो। आप इसे किसी भी प्रकार के फसलों में प्रयोग कर सकते हैं। इसका हमेशा फ़ायदा ही देखा जाता है, कभी इसका कोई भी साइड इफ़ेक्ट या फिर किसी भी प्रकार का कोई भी नुकसान नहीं देखा गया है। मैं ऐसा करता हूं कि मैं 2 फसलों को साथ लेके चलता हूं और इसके बारे में धान और गन्ना, और इसके बारे में मैं पूरी जानकारी दूंगा कि इफ़को सागरिका को धान और गन्ने में किस हिसाब से इसका प्रयोग करें। तो सबसे पहले तो हम गन्ने की बात करते हैं। तो गन्ने में जो तरल इफ़को सागरिका है उसका जो पहला छिड़काव होगा वो अंकुरण के 45 दिन बाद होगा, और जो दूसरा छिड़काव होगा वो अंकुरण के 90 दिन बाद होगा, और जो इफ़को सागरिका का जो तीसरा जो छिड़काव होगा वो 120 दिन बाद छिड़काव करना अच्छा साबित होगा। दानेदार सागरिका का प्रयोग गन्ने में किस हिसाब से किया जाए। जो पहला जो छिड़काव होगा वो गन्ने में जो पेड़ी लगने के 30 से 60 दिन के बीच में होगा, और जो दूसरा जो छिड़काव होगा, जो दानेदार का जो दूसरा जो छिड़काव आप करेंगे वो पेड़ी लगने के 90 दिन के बाद कर दें तो बहुत अच्छा इसका रिजल्ट देखने को मिलता है किसान भाइयों को। इसी तरह धान की बात कर ले कि धान में इफ़को सागरिका का छिड़काव कैसा करें। तो हम सबसे पहले तरल को लेते हैं, तो तरल वाले पैकेट को लेते हैं। तो जो तरल वाले पैकेट का जो पहला छिड़काव होगा वो रोपाई के 25 दिन बाद होना चाहिए, और जो दूसरा जो छिड़काव होगा वो रोपाई के 40 दिन बाद होना चाहिए, और जो इफ़को सागरिका तरल का जो तीसरा जो छिड़काव है वो 90 दिन के बाद हो जाना चाहिए। इसी तरह दानेदार का भी जो छिड़काव होना चाहिए वो रोपाई के 20 से 25 दिन बाद होना चाहिए, और जो दूसरा जो उसमें छिड़काव होगा, इसमें सिर्फ 2 ही छिड़काव होंगे। जो दूसरा जो छिड़काव होगा वो रोपाई के 55 से 60 दिनों के बीच में हो जाना चाहिए। अब हम बात करते हैं सागरिका के डोज के बारे में कि खेतों में इसे किस हिसाब से किस डोज में खेतों में दिया जाए। तो जो दानेदार का जो पैकेट होता है तो प्रति एकड़ आप 8 से 10 किलोग्राम आप अपने खेतों में जो दानेदार है उसका छिड़काव कर सकते हैं। किसी भी प्रकार के फसलों में आप कर सकते हैं। और जो लिक्विड होगा, जो तरल का जो पैकेट होगा वो 1 से 2 ml प्रति लीटर का घोल बनाकर आप अपनी फसलों में छिड़काव करें। बाग और बेल वाली फसलों के लिए आप 100 से 150 ग्राम प्रति पौधा आप छिड़काव कर सकते हैं। किसान भाइयों, एक और ज़रूरी बात किसानों को ये भी ध्यान देनी होगी कि इफ़को सागरिका तरल का प्रयोग सुबह ओस की जब बूंदें गिरती है उसके सूखने के बाद करना, और शाम के समय सूर्य ढलने के बाद प्रयोग करना बहुत ही बढ़िया देखा गया है। इस समय इसका प्रयोग करने से इसका बहुत अच्छा रिजल्ट देखा जाता है और फसलों के लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है।
किसान भाइयों, इफ्को का कोई भी उत्पाद आप घर बैठे बिना किसी एक्स्ट्रा डिलीवरी चार्ज के मंगा सकते हैं। घर बैठे मंगा सकते हैं, चाहे वो क्यों ना ह्यूमिक एसिड हो, चाहे वो इफ्को सागरिका ही क्यों ना हो। अधिक जानकारी के लिए आप चाहते हैं इस पे पूरी जानकारी जानना, तो आप डिस्क्रिप्शन पे दिए गए लिंक पे क्लिक करके इसकी पूरी जानकारी आप जान सकते हैं। तो किसान भाइयों, इफ्को सागरिका से जुड़ी जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, किसानों तक अधिक से अधिक साझा करें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में बेहतरीन जानकारी के साथ। धन्यवाद। जय हिंद, जय किसान।